बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज क्योंकि पाकिस्तान ने आज बॉलिंग की है पूरा दिन, तो बॉलिंग पे भी बात करेंगे। कल भी मैंने एक चीज़ कही थी कि जो हमारी बॉलिंग है ना, वो बहुत अनएक्सपीरियंस है। कि अगर हम अपनी पूरी बॉलिंग का जो हमारी पेस बैटरी है, जिस पे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जाके हम रिलाई करते हैं, इन्होंने 29 विकेटें ले रखी हैं। हमारी तीनों जो बॉलर्स हैं टेस्ट मैच में, एक का तो डेब्यू है, एक की 9 विकेटें हैं, एक की 17-18 विकेटें हैं, एक की 12 हैं, एक की 17-18 है, इस तरह विकेटें हैं। और टेस्ट मैच भी जो हमारी पेस बैटरी खेली है, उसने सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। और इस कंडीशन में जहां बैट्समैनों को भी एडजस्ट होने की ज़रूरत होती है, बॉलर्स को भी अपनी लाइन लेंथ सही करने की ज़रूरत होती है। तो ये वाली बात मैंने कल भी कही थी। मुझे इस पे वरीड था कि मैं इस चीज़ पे कि हमारी ये वाली बैटरी को बड़ी मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया टीम को आउट करना। तो वो आज नज़र भी आया इस चीज़ पे। मैं बॉलर को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा कि जी उनकी बॉलिंग शॉर्ट थी या उनकी लाइन सही नहीं थी। देखिए, यहाँ हम ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच खेल रहे थे, हम 364 डिफेंड कर रहे थे। हमारी जो पेस बैटरी थी ना, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये हमारी पेस बैटरी थी। तो इनको भी वहाँ मुश्किल पेश आ रही थी कि हम डिफेंड नहीं कर सके थे वो स्कोर। और साथ हमारे अज़हर महमूद था और सकलैन मुश्ताक, हमारा दूसरा स्पिन अटैक में सकलैन मुश्ताक था, जिसने उस टेस्ट मैच में 6 विकेटें भी ली थी पहली इनिंग्स में। तो यहाँ जो कंडीशन है ना, बहुत टफ़ है। तो मेरी अपनी टीम मैनेजमेंट से है कि जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं ना, उनको ज़रूर खिलाएं। मैं ये नए लड़के हैं कि जी मैं इन पे बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता कि जी इन्होंने बुरी बॉलिंग की है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट लगाई है और जितना इनका एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से इन्होंने एफ़र्ट लगाई है। बिल्कुल ज़ोर लगाया है कि जी लग रहा था कि जी एफ़र्ट डालने हैं। तो मैं इस तरह की नहीं गुफ्तगू कर सकता कि जी बिल्कुल टीम आपस में नहीं थी, लेकिन जितना उनका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से उन्होंने सही एफ़र्ट लगाई है। दूसरा, कल मैंने एक सवाल किया था अपना अब्बास के लिए, तो मैं आज उसके स्टैट्स देख रहा था। 2005 से लेकर 2019 तक जिन बॉलर्स की लाइन लेंथ है ना, सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है ना, उसमें से इस 15 साल में से अब्बास दूसरे नंबर पे है, जिसने सारों से ज़्यादा बॉलिंग एक लाइन पे फेंकी है जहां स्कोर उसने कंटेन किया है। इवन के मैगरा से भी अच्छी उसका ये वाला रिकॉर्ड है। और पिछले 10 टेस्ट मैचों में जिसने 60 आउट कर रखे हैं, उसको आपने ड्रॉप करना, ये एक टफ़ डिसीजन था हमारी मैनेजमेंट का। तो ये सोचना चाहिए कि जी इस पे अच्छा, इस तरह के डिसीजन से होता क्या है, जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे प्लेयर्स को सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, हमारे प्लेयर्स को नहीं, किसी भी प्लेयर्स को। या जिस टाइम हम भी खेल रहे थे ना, तो जिस टाइम हमारे पे मैनेजमेंट या कप्तान ट्रस्ट करता था ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी परफॉर्मेंस दूसरी होती थी। और जिस टाइम हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते ना, कि कोच और कैप्टन ट्रस्ट नहीं करते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं देते, वही प्लेयर की परफॉर्मेंस दूसरी होती है। अब जिस टाइम अब्बास अगर दूसरे टेस्ट मैच में खेलता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आप फ़र्क देखिएगा। उसे ऐसे लगेगा जिस तरह मैंने 10 टेस्टों में 60 आउट करके ड्रॉप होकर वापसी आ रहा हूँ टीम में। तो ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट पे बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। और ये एक तो ये वाली चीज़ है कि टेस्ट मैच तो इस टाइम जो हमें लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की ये वाली प्लानिंग होती है हमेशा से कि जिस टाइम भी कोई टीम इनसे फंस जाती है ना पहले टेस्ट मैच में, अब जिस तरह पाकिस्तान इनसे फंस गया इस टाइम, तो ये पूरा कोशिश करेंगे 600 स्कोर करेंगे। ये हार्ड ग्राउंड है, इसमें फील्डिंग करना है ना भी बड़ा मुश्किल है, बॉलर्स के लिए भी बड़ा टफ है। तो और ये पूरी कोशिश करेंगे जी हम 600 रन्स कराएं, जितनी देर तक ये रहें, ताकि ये थकें और दूसरी इनिंग्स में इनके बैट्समैनों की वाली मूवमेंट ना हो जो होनी चाहिए। एक ये चीज़। दूसरी, अपने प्लेयर्स को मैं ये फास्ट बॉलर्स को ये करूँगा कि प्लीज़ अपनी हैमस्ट्रिंग का, नीज़ का और काफ का है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ मेरे वक्त में भी जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये कंडीशंस हमारी कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। और बैट्समैन है, जिस टाइम वो 6 घंटे आज फील्ड की है, लग ऐसा रहेगा कि जी 4-5 घंटे कल भी फील्डिंग करेंगे। जब 10-12 घंटे फील्डिंग करेंगे तो इनकी बैक पे बहुत स्ट्रेन आएगा। तो प्लीज़ अपना लुक आफ्टर कीजिएगा। और एक बात मैं और बताऊं
यहाँ जितनी भी पाकिस्तान की टीमें गई हैं ना, उनके जो शुरू की जो उनसी सीरीज़ होती है उसमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। जिस तरह खेलते जाते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, तो अगर हमारा रिज़ल्ट ऊपर नीचे भी हो गया तो प्लीज़ डिसार्ड ना होइएगा इस चीज़ का कि जी फ़ाइट, हमारी टीम हमेशा से फ़ाइट कर सकती है। उन्होंने फ़ाइट बैक किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी हमारी टीम यहाँ से भी कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट यहाँ से दूसरी इनिंग्स में भी कर सकती है। हमारे बैट्समैनों में क्वालिटी है कि लंबे स्कोर कर सकते हैं, 2 दिन खेल सकते हैं। तो प्लीज़ डिसार्ड ना होइएगा, जैसी भी पोजीशन आए एज ए टीम खेलना, इंशाल्लाह फतह ज़रूर आएगी पास। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmud Haq.